देखिए दोस्तों, हमारे शास्त्री जी पता नहीं क्या कर रहे हैं। थोड़ी इनसे एक प्रश्न है, चलते हैं पूछते हैं। क्या कर रहे हैं आप शास्त्री जी? यही पत्थर देख रहे थे, कुछ अगर मिल जाता है, जैसे लगता है गोमती चक्र है। गोमती चक्र? हाँ। अच्छा, ये हमारे मन में पत्थर को देखकर एक प्रश्न आया है। सुनते हैं कि पहले जो है मतलब पहले पर्वत भी चलते थे और उड़ते भी थे। हाँ। उनको पंख भी होते थे। जी होते थे। तो बता सकते हैं कुछ उसके बारे में? हाँ, इसकी कथा है कि एक बार ये जो पर्वत हैं, चाहे हिमालय हुए या और जितने भी कूट हैं, जो भी पर्वत हैं, ये सब चला करते थे और जा कर के जो घनी बस्तियां होती थी वहाँ बैठ जाया करते थे, तो सब तहस नहस हो जाया करता था। तो देवताओं ने जो है इंद्र देवता से निवेदन किया कि महाराज, प्रजा सब त्रसित हो रही है और इसका कोई उपाय किया जाए। अच्छा। तब देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध आया। उनको क्रोध आ गया? हाँ जी, क्रोध आया और उन्होंने ये निर्णय किया कि पर्वतों के पंख को काट दिया जाएगा, जिससे स्थिर हो जाए, कहीं चल न पावे। अच्छा। और इस प्रकार से उन्होंने अपने वज्र से सारे पर्वतों का पंख काट दिया। तो आपके अनुसार क्या इंद्र देवता ने अच्छा किया? मतलब नहीं, अब यदि कोई अन्याय करता हो तो उसे दंड देना ही चाहिए। राजा है, राजा का जो धर्म था उन्होंने उसका निर्वहन किया। बिल्कुल। किंतु एक पर्वत बच गया था जो हनुमान जी को श्रेय दिया है। अच्छा शास्त्री जी, ये जो पर्वत है अपना मनमानी करते थे, मतलब कहीं भी जाकर बैठ जाते। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इंद्र देवता ने बड़ा ही अच्छा कार्य किया। नहीं तो मतलब अब तक अगर कलयुग में भी ऐसा होता तो काफ़ी बिल्डिंगें लोग ध्वस्त कर दिए होते। बिल्डिंग क्या, कहाँ बिल्डिंग बन पाती, सब मानव ही नहीं रह पाते, सब बिल्कुल तहस नहस हो जाते। मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है। जी, जो भी प्रकृति करते हैं या देवता जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। जी जी। तो एक कथा आई है, मानस में आया है। क्या है? कि केवल एक ही पर्वत बचा जिसका पंख देवराज इंद्र ने नहीं काट पाया। कैसे, क्यों नहीं काट पाए? वो समुद्र में समाहित हो गए जाकर के। मतलब छिप गया जाकर? जी, जाकर के छिप गए। और वह रघुवंशियों का कर्ज है उनके ऊपर। कौन सा कर्ज? उनका नाम है मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत कौन सा कर्ज था? वो रघुवंशियों ने उनका जान बचाया था, उनका पंख काटने से अच्छा। रोक दिया था देवराज इंद्र को। मतलब जबरदस्ती रोके थे या निवेदन से? नहीं, निवेदन से। और उसके बाद में जाकर के उनको मार्ग बताया कि आप समुद्र में चले जाइए। तो वरुण देवता का उसमें प्रहरा रहता है, समुद्र में रहते हैं। तो वरुण देवता के शाप से इंद्र देवता समुद्र में। और शास्त्री जी, हम भी एक चीज़ सुने हैं कि मतलब समुद्र में इसलिए जाकर उनको छुपना पड़ा क्योंकि मतलब एक इसके पीछे एक और रहस्य है। और रहस्य ऐसे है कि मतलब समुद्र के रास्ते से बहुत सारे जो राक्षस होते थे, निशाचर, वो सब भी आकर अत्याचार करते थे। तो उस मार्ग को बंद करने के लिए उस पर्वत ने उस मार्ग को मतलब अवरुद्ध कर दिया, वहाँ पर जाकर बैठ गया ताकि वो मार्ग बंद हो जाए और कोई राक्षस मतलब बाहर आकर उत्पात ना मचाने पाए। तो क्या ये कुछ सही है? नहीं, गगनचर हुआ करते थे तो कितना ये उड़ते, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहीं कहीं कोई कथानक कह देते हैं। लेकिन ये है कि जब राम जी की सेवा के लिए हनुमान जी प्रस्थान करते हैं तो वहाँ कहता है मैनाक जी की आकर के मुझ पर आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। जी। तो चौपाई आई है रामचरितमानस, तुलसीदास जी ने लिखा है कि तय मैनाक हो ही श्रमहारी। जी। मैनाक पर्वत ने कहा कि हे तात हनुमान, आकर के आप थक गए हैं चलते चलते, तो आकर के मुझ पर विश्राम कर लीजिए और इसके बाद में मैं आपको मार्ग बता दूंगा, लंका में आप चले जाइएगा। अच्छा, शास्त्री जी, तब का कथा है जब हनुमान जी माता सीता जी को खोजने के लिए लंका में जा रहे थे। जी जी। और तो उसमें कहते हैं कि तय मैनाक हो श्रमहारी, आप यहाँ पर आ जाइए, अपने श्रम को दूर करिए, इसके बाद आप जाइएगा। तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो हनुमान ते परसा, स्पर्श केवल किया कि आपका कहा मैं मान लेता हूँ, स्पर्श केवल किया। हनुमान ते परसा कर पुण्य कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ऐसा ही व्यक्ति को दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, वह अपने लक्ष्य में पूर्ण हो जाएगा। किंतु जो लक्ष्य से भटक करके अपना काम करता है वह बिल्कुल किसी काम के योग्य नहीं होता है, मध्य में ही डूब जाता है। तो दोस्तों, हमारे शास्त्री जी के द्वारा आप लोगों को उनका विचार और उनका यह मतलब ज्ञान आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो भी बताइएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमारे शास्त्री जी आप लोगों को बताते रहेंगे। धन्यवाद।